खुशामदीद दोस्तों, आपके अपने चैनल मुद्दों के मंच पर, जहां हम इतिहास की उन गहराइयों में उतरते हैं जो अक्सर किताबों में छिपी रह जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ मुगल साम्राज्य की कृषि क्रांति की नींव है, बल्कि बताती है कि कैसे एक बादशाह और उसके मंत्री ने किसानों की जिंदगी बदल दी। लेकिन पहले आइए बात करें इतिहास के महत्व की। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीख और घटनाएं नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी हिम्मत है, हमारे सपनों की जड़ें हैं। अगर किसी की हिस्ट्री मिटा दी जाए तो क्या मिट जाता है? हिम्मत मिट जाती है, डिफेंस करने की ताकत मिट जाती है, नए सपने देखने का जज्बा मिट जाता है, कुछ करने की वो आग बुझ जाती है। इसलिए अपनी हिस्ट्री बचाना बहुत जरूरी है। आज के दौर में जब हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात करते हैं तो लगता है पुराने इतिहास पीछे छूट गए, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे आगे बढ़े, हमें गाइड करता है कि हिस्ट्री को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के बिना फ्यूचर अधूरा है। अब बात मुगलों की। स्कूल की किताबों में मुगलों को अक्सर डार्क एजेंट्स या क्रूर दिखाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों ने भारत को दुनिया का सबसे एफिशिएंट कृषि सिस्टम दिया? हाँ, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री राजा टोडरमल ने ऐसी कृषि क्रांति लाई जो दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलती। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब तक नहीं आ सकता जब तक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन न आए। पहले खेती कृषि को ऊपर पहुंचाना पड़ता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि खेती की कमाई से लोग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मुगलों ने यही किया, किसानों को मजबूत बनाया ताकि साम्राज्य मजबूत बने। लेकिन यह क्रांति कैसे आई? अकबर का नाम अकबर नहीं था, उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन द ग्रेट अकबर का टाइटल उन्हें यहाँ के हिंदुओं ने दिया, उनके इंसाफ भरे सुधारों की वजह से। आज हम उसकी पूरी कहानी सुनेंगे आईने अकबरी जैसी किताबों से। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है अकबर के दरबार से। अकबर ने राजा टोडरमल से पूछा, कैसे करें, क्या करें किसानों की हालत सुधारने के लिए? तो टोडरमल ने कहा, जनाब, पहले किसानों के हालात जानने होंगे, एक सर्वे करवाते हैं। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, एक काम करते हैं, तुम और मैं फेस बदलकर इनकॉग्निटो मोड में गांव गांव घूमकर किसानों के हालात देखते हैं। हाँ, इनकॉग्निटो ट्रेवल, जैसे आज हम ब्राउजर में इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल किया और देखा कि किसान हमेशा डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लगान कभी भी बढ़ा दिया जाता था। आर्बिट्रेटरी और सोरिंग टैक्सेस, करप्ट ऑफिशियल्स मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ाते थे। इन एनकाउंटर से इंस्पायर्ड होकर टोडरमल ने अकबर के कहने पर जब्त सिस्टम डिजाइन किया। नोट कर लीजिए, जब्त, ZABT मतलब जब्त करना। लेकिन यह एक शानदार रेवेन्यू सिस्टम था। अकबर ने कहा, किसानों की लैंड मेजर करवाओ, पिछले 10 साल में क्रॉप कैसी हुई इसका भी सर्वे करवाओ। 10 साल में क्या होता है? 3 साल अकाल पड़ता है, फेमिन आता है, इलाका बंजर हो जाता है, 3 साल बहुत बारिश होती है, अच्छी खेती, 3 साल मीडियम, तो 10 साल का एवरेज ले लो और खेतों का मेजरमेंट करवाओ। फिर इस एवरेज का 1/3 हम लगान लेंगे। 1/3 से मतलब 1/3, और यह बात लिख कर दे दो, आप चाहे जितना प्रोड्यूस करें, हम 1/3 ही लेंगे, आज का नहीं, पिछले 10 साल का एवरेज, ताकि किसान पर बोझ ना पड़े। लेकिन अकबर की तारीफ से पहले हमें शेर शाह सूरी की तारीफ करनी चाहिए। शेर शाह ने भारत को एक ऐसा ऑफिसर दिया जो आज तक चल रहा है, पटवारी। शेर शाह ने पट्टा सिस्टम शुरू किया, जहां किसानों को उनकी लैंड के रिकॉर्ड स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिए जाते थे। पट्टा मतलब लैंड का टाइटल और पटवारी उसका ऑफिसर। यह सिस्टम इतना एफिशिएंट था कि अकबर ने इसे अपनाया और इंप्रूव किया। अकबर ने पटवारी से कहा, लैंड रिकॉर्ड के नीचे लिख दो, पिछले 10 साल के प्रोड्यूस का 1/3 हम लेंगे, इससे ज्यादा अगर कोई लेने आए तो कंप्लेन कर दो, अपने कागजात दिखा दो। अकबर का डायलॉग था, Want to see this, let the peasants sleep sound at night knowing what the state demands। मतलब किसान को चैन की नींद आए,
क्योंकि उसे पता हो कि स्टेट कितना लेगी। और एक शानदार चीज, जमीनें 4-5 तरह की होती हैं। पोलज, जहां नहर बहती है, बारिश अच्छी, बहुत उपजाऊ, परती इतनी उपजाऊ नहीं, बंजर बिल्कुल उपजाऊ नहीं। अकबर ने कहा, पोलज वालों से हर साल 1/3 लो, परती वालों से 3 साल में एक बार 1/3 लो, और बंजर वालों से 10 साल कुछ नहीं लो। और उनसे कहो, इन 10 सालों में 2 साल मेहनत करो, नहर बनाओ, कुआं खोदो, जमीन को लहलहाओ। अगर ऐसा किया तो बचे 8 साल का लगान खुद रखो और अमीर हो जाओ। जितने लैंडलेस लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, दलित, गरीब, इन्हें बंजर जमीन बांट दो। कह दो 10 साल बाद लगान लेंगे, अब तुम्हारे हाथ में है, जितनी जल्दी लहलहाओ। इन गरीबों ने भी जी तोड़ मेहनत की, 8-9 साल का रेवेन्यू खुद रखा और अमीर हो गए। इसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी। जिनके पास फर्टाइल लैंड थी वो हर साल 1/3 देते थे। सबको पता था कितना देना है। यह एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन मुगलों ने लाई। अब जारिफ सिस्टम। आईने अकबरी में लिखा है, टोडरमल जमीन नापने आए, बांस की लकड़ियां लेकर जो आयरन रिंग से बंधी थी। गांव वाले हाथ जोड़कर गिर पड़े, हुजूर आप ऑनेस्ट हैं। पहले रस्सी से नापते थे, जानबूझकर छोटी रस्सी लाते थे ताकि लगान ज्यादा हो, या गीली रस्सी से नापते थे, लेकिन आपने बांस और लोहे से उस सिस्टम को खत्म कर दिया। न छोटा हो सकता है न बड़ा। इसे जारिब कहते थे, JARIB, मतलब न्यायपूर्ण सिस्टम। और एक कहानी रामदास की आईने अकबरी में। रामदास की बेटी आई देखने ये मेजरमेंट कैसे हो रहा है। बच्ची से कहा गया, देख बेटा डंडा सीधा रखा जा रहा है। बेटी ने कहा, हाँ मैं आपको हाथ बताती हूँ। क्राउड जमा हो गया। रामदास ने कहा, टुडे वी विटनेस द एम्परर्स जस्टिस टचिंग एवरी फरो, मतलब आज हम शहंशाह के इंसाफ को खेत में चलने वाले हर हल में देख रहे हैं। यह लकड़ियां की मार्किंग अब टैक्समैन को अपनी मर्जी से टैक्स लेने नहीं देगी। जो अकबर चाहेंगे वही होगा। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, सराय और करेंसी रिफॉर्म्स किए जो अकबर ने अपनाए। दोस्तों, यह स्टैंडर्डाइज रूल्स मुगलों ने दिए। दुनिया में ऐसा एफिशिएंट सिस्टम कहीं नहीं। आईने अकबरी पढ़िए, इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध है। किताबें खरीदिए, घर की सजावट के लिए नहीं, अपनी हेरिटेज बचाने के लिए। अपनी हिस्ट्री को जिंदा रखें, क्योंकि यह हमारी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्या आप जानते थे यह सब? बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।